इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 13 वचन 15 और 16 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसलिए हम उसके द्वारा यानी यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे उन होठों का फल है जो यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को हमेशा सर्वदा चढ़ाया करे। ये परमेश्वर की पहली आज्ञा या पहला वचन हमें कहता है कि हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए। और दूसरे वचन में दूसरा बलिदान कहाँ है? भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहले वचन में स्तुति रूपी बलिदान कहाँ है और दूसरे वचन में भलाई करना और उदारता दिखाना इस बलिदान के विषय में कहाँ है। और आगे ऐसा साफ लिखा है कि ऐसे बलिदानों के द्वारा परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब बलिदान का विषय आता है तब हम पुराने नियम में जानते हैं कि परमेश्वर को लोग क्या क्या बलि चढ़ाते थे और उनमें जानवर रहते थे। जानवरों का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, उसका लहू चढ़ाया जाता था ताकि उस लहू के द्वारा पाप की क्षमा हो जाए। हर मनुष्य को हर साल बार बार जानवर का लहू बलिदान के तौर पे परमेश्वर को चढ़ाना पड़ता था पापों की क्षमा के लिए। नए नियम में ये बात पूरी बंद हो गई, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पवित्र पुत्र यीशु मसीह ये परमेश्वर का एक निष्पाप और निर्दोष मेमना बन गया और उसने अपना लहू बहाया हमारी पाप मुक्ति के लिए। पूरे मानवता की पाप क्षमा के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। और इसीलिए अभी तुम्हें किसी भी जानवर का लहू परमेश्वर को बलिदान के तौर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र पुत्र ने अपने खुद के लहू को बहाया है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम का सारा समय ऐसा ही चल रहा था कि लोग हर साल परमेश्वर के मंदिर में जाकर जानवर का लहू चढ़ाया करते थे। नए नियम में ये सारे रीति रिवाज बंद हो गए, एक ही के द्वारा, यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा। जब यीशु का बलिदान हुआ, परमेश्वर कहता है अब मुझे किसी जानवर के लहू की ज़रूरत नहीं है, मेरे पुत्र ने उसका पवित्र लहू बहाया है तुम्हारी पाप क्षमा के लिए। बस एक ही काम करो, उस पर विश्वास करो कि वो तुम्हारी मुक्ति के लिए क्रूस पर मरा है। इस विश्वास के द्वारा मैं तुम्हें पापों से आज़ाद कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वास्तविकता में परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर के रास्ते उसने मनुष्यों के लिए बहुत ही आसान कर दिए हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर के रास्ते कठिन है और संसार के रास्ते आसान है। दुनिया के रास्ते हमें आसान नजर आते हैं, परमेश्वर का रास्ता कठिन नजर आता है। पर जिसके पास आत्मा की आंखें हो, जिसकी आत्मा की आंखें खुल गई है,
वही जानता है कि संसार के रास्ते कठिन है, परमेश्वर का रास्ता आसान है। हमने जिंदगी भर बहुत पाप किए हैं, बहुत पाप, और यदि हर पाप का नतीजा हमारे ऊपर आ जाता है, यदि हर पाप का दंड हमारे ऊपर आ जाता है, तो हम अनंत काल अपने पापों की सजा उठाते रहते और कभी हंसेंगे नहीं, कभी खुशी में समय बिताएंगे नहीं, क्योंकि हमने पाप ही इतने किए हैं। और ऐसा नहीं कि हम आज कहेंगे आज तक मैंने पाप कर दिए, बस हो गया, आगे से मैं कुछ पाप नहीं करूँगा। ये भी नहीं होता है। हम फैसला तो बहुत करते हैं, बहुत तय करते हैं, तो भी बार बार गिरते जाते हैं। वजह यह है कि हम पापी मनुष्य है, हमारा स्वभाव पापी है, और इसीलिए चाहकर भी हम अच्छे या भले काम नहीं करते हैं, बुरे ही काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों के पापों का नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि धरती पर श्रापित बन जाना, बीमारियां, दुख, संकट, इन सबों में अपनी जिंदगी बिताते रहना। और पाप का भयानक नतीजा यह है कि मृत्यु के बाद अनंत काल के नरक में यानी आत्मा का विनाश हो जाना। कोई भी पापी आत्मा अनंत जीवन में नहीं पहुंच सकता है। जो पाप करता है उसके साथ यही होता है, धरती पर श्रापित जीवन बिताता है और मृत्यु के बाद अनंत काल के नरक में जाता है, जहां से उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसी कारण पुराने नियम के यहूदी लोग बार बार हर साल परमेश्वर के मंदिर में जाकर जानवर का लहू चढ़ाया करते थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना लहू पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरत है, बिना लहू पापों की क्षमा नहीं होती है। और इसलिए ये लोग बार बार मंदिर में जाकर जानवर का लहू चढ़ाया करते थे। पूरे साल जो पाप मैंने किए हैं, ये लहू के द्वारा मुझे माफ़ी मिल जाए, अगले साल दोबारा जाएंगे, अगले साल दोबारा जाएंगे। ये सालों साल चलते रहा था, हजारों साल चलते रहा था। पर परमेश्वर ने इन सारी बातों को तब फुल स्टॉप दे दिया जब परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया। उसने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि मैं तुम्हारे पापों को उठाने के लिए आया हूं। और वो क्रूस पर बलिदान हुआ। जब यीशु को पकड़ा गया, उसका छल किया गया, उसको सताया गया और उसके दोनों हाथों में और पैरों में कीले मार दिए गए, उसको क्रूस पर लटकाया गया, तब ये सब करने वाले मनुष्य नहीं थे, परंतु उनके अंदर से बुरी आत्माएं, शैतान की आत्माएं काम कर रही थी। और शैतान प्रभु यीशु को दुख दे रहा था, क्योंकि यीशु पापी इंसान को शैतान के हाथ से छुड़ाना चाहता था। पाप की वजह से मनुष्य शैतान का गुलाम था और शैतान मनुष्य का अधिकारी था। प्रभु यीशु ने सारे दुख को अपने ऊपर लिया, सारी ताड़ना सही, सारा दर्द सहा और अपना बलिदान किया। यीशु के क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया, पाप मुक्ति के लिए, पाप क्षमा के लिए। और अभी परमेश्वर कहता है अभी मुझे किसी जानवर के लहू की ज़रूरत नहीं है, मेरे पुत्र ने तुम्हारे लिए उसका पवित्र लहू बहाया है। ये पापी लहू नहीं है, ये पवित्र लहू है। और ये पवित्र लहू पूरी मानवता के पापों को शुद्ध करने के लिए, पूरी मानवता को पापों से आज़ाद करने के लिए समर्थ है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए 2000 साल से मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए, अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषों के लिए परमेश्वर ने एक आसान रास्ता दिया है। वो आसान रास्ता है यीशु का क्रूस, उसका बलिदान। गए 2000 वर्षों में जितने लोगों ने यीशु के बलिदान पर विश्वास किया,
यीशु को अपने हृदय में ग्रहण किया कि वो मेरा प्रभु, वो मेरा उद्धार करता, जिसने मेरे पापों को खुद पर उठाया है, ऐसा जिन्होंने विश्वास करके यीशु को ग्रहण किया है, उन्हें आसानी से पापों की क्षमा मिल गई। उन्हें अपने पापों का दंड झेलना नहीं पड़ा, पापों का दंड लेना नहीं पड़ा, परंतु उन्हें आसानी से पापों की क्षमा मिल गई। वे पापों के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए ये 2000 साल से जो धरती पर समय चल रहा है, इसे बाइबिल कृपा का समय कहती है। ये अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र पुत्र परमेश्वर का निर्दोष मेमना बन गया और उसने अपना लहू बहाया है। आप उस लहू के द्वारा आसानी से पापों की क्षमा पा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस सारी बात को समझाते हुए वचन आगे कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा, परमेश्वर ने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह किया है, इसलिए हम उसके द्वारा यानी यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए। उन होठों के द्वारा, इन होठों का फल जिन्होंने यीशु का अंगीकार किया है, यीशु को ग्रहण किया है, इन होठों का फल ये रहेगा कि हम सदा सर्वदा हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहे, क्योंकि उसने हम पर सबसे बड़ा अनुग्रह किया है कि बड़ी आसानी से हम अपने पापों से छुटकारा पाए हैं और पापों से आज़ाद हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने आपका 1000 रुपये का कर्जा माफ़ किया तो आपको कितना बड़ा लगता है, भला आदमी है, 1000 रुपया माफ़ कर दिया। किसी ने 10,000 रुपया माफ़ कर दिया तो आपको क्या लगेगा? किसी ने 1 लाख रुपया माफ़ कर दिया तो आपको क्या लगेगा? और किसी ने आपको 1 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया तो क्या लगेगा बताइए? आज की दुनिया में कोई किसी को 10 रुपया भी नहीं छोड़ता है। आपने ज़रूरत पर किसी के पास से 10 रुपया मांगा भी होगा तो जल्दी वापस कर देना, वरना वो दूसरों के सामने आपकी इज्जत निकालेगा और आपके दोस्तों के सामने ही बताएगा, मेरा 10 रुपया कब लौटाओगे? ये है दुनिया, ये है मनुष्यों का पापी स्वभाव। आपने ज़रूरत के समय 10 रुपया भी मांगा होगा, तुरंत लौटा देना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके दोस्तों के सामने या परिवार के सामने वो आपकी इज्जत निकाले। आज के स्वार्थी दुनिया में कोई किसी को 10 रुपया भी नहीं छोड़ता है, तो 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, इनकी तो बात ही बहुत दूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ऐसी स्वार्थी दुनिया में कई भले लोग भी होते हैं जो दूसरों को 10,000 रुपया, 50,000 रुपया भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी भले लोग हैं संसार में। परमेश्वर कितना भला है बताओ, जिसने हमें अनंत काल के विनाश से आज़ाद कर दिया। हम पापों में जन्मे, पापों में पले, पापों में बढ़े, दिन रात हम पाप करते रहे, परमेश्वर के खिलाफ ही अपनी ज़िंदगी बिताते रहे, और हम इस योग्य नहीं कि परमेश्वर के सामने बैठे, हम इस योग्य नहीं कि परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए, हम इस योग्य नहीं कि हम परमेश्वर के उस पवित्र घर में यानी स्वर्ग में पहुँचे। हम में से कोई नहीं है, मैं पापी हूँ, आप पापी है, संसार का हर मनुष्य पापी है। कोई इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह जाए। बाइबल हमें सिखाती है कि आदि मानव ने जब पहला पाप किया, उसके अंदर ये भावना पैदा हो गई कि मैं परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा रह सकता हूँ। पहला पाप, जब तक उसने पाप नहीं किया था वो परमेश्वर के साथ एक दोस्त की तरह बातें करता था। जब उसने पहली बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, पहली बार उसने पाप कर दिया, तब वो जाकर पेड़ के पीछे छिप गया, क्योंकि उससे ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं परमेश्वर के सामने आकर खड़ा हो जाऊं। एक पाप के बाद यदि मनुष्य की ये हालत थी, तो बताइए हमारी हालत क्या हो जाएगी। हमने क्या एक पाप किए हैं? आज शाम नहीं रात सोने से पहले जब आप बिस्तर पर बैठेंगे, तब आप पहले आपके हाथ में एक पन्ना लेना,
पेन लेना और याद करते जाओ, सुबह से लेकर अभी बिस्तर पर मैं आया हूँ तब तक दिन भर मैंने कितने पाप किए हैं। आज का दिन, आज 1 सितंबर है ना, 1 सितंबर 2024, रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठे बैठे पहले हाथ में पेन लेके लिखते जाओ। सुबह उठ, जब मेरी आंखें खुल गई तब से अब तक दिन भर मैंने कितने पाप किए, कितने जन को उल्टा बोला, झूठ बोला, फंसाया, धक्का देके गाड़ी में चढ़ा, सारी बातों को याद करना। और शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि हमारा झगड़ा बाहर कम, घर में ज़्यादा होता है। बाहर वालों के साथ हम मीठी मीठी बातें करते हैं और घर में सबके साथ कड़वाहट के साथ बात करते हैं। तो शुरुआत घर से ही होती है, तो घर से ही आरंभ करो। सुबह से लेकर रात तक क्या क्या बोले हैं, कितनी गलत बातें मुंह से निकाली है, और ये बुरी बातों का खजाना है। सारे बुरे ख्याल यहाँ आते हैं, वो भी लिखते जाओ। हर बुरी बात जो हमारे मन में आई है परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ, वो पाप है। हर बात जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हमारे मुंह से निकली है, वो पाप है। हर काम जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हमने किया है, वो पाप है। याद करते जाओ और लिखते जाओ, आपका पन्ना भर जाएगा और आपको उठना पड़ेगा दूसरा पन्ना लेने के लिए। और जब आपका लिखना ख़त्म हो जाएगा, तब आप ये गिनो आपकी उम्र कितनी है। तो ये गिनो कि कितने साल हो गए आपको इस धरती पर आकर। इसमें शुरू के 5-6 साल छोड़ दो, जब हमें कुछ समझता नहीं, पर एक 7-8 साल का होने के बाद हम सारी बातें अच्छे से समझने लगते हैं। तब से लेकर अभी आपकी कितनी उम्र है, धरती पर आपके कितने साल हो गए, आज के दिन में जितने पाप हो गए हैं, इनटू कितने दिन हो गए, इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो जरा। और मैं आपको कहूँगी, आप में से जितने सारे लोग प्रभु में है, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, और किसी को और ज़्यादा समय हो गया, अभी आपकी हालत थोड़ी ठीक है, क्योंकि आप ज़रा होश पे है। तो आपके पाप अभी जो है उससे पहले बहुत ज़्यादा थे। ये मैं आपको ही नहीं, खुद को भी बता रही हूँ। प्रभु में हम जैसे बढ़ते जाते हैं, हमारे पाप कम होते जाते हैं। संसार में थे तब बहुत थे, तो जब इनटू करोगे तब अंधकार के सालों को ज़रा अलग रखो और उसको 6 गुना बढ़ाकर आपको इनटू करना पड़ेगा। कितने पाप, पाप पाप पाप, हमारी जिंदगी पापों से भरी है। और इन सारे पापों को परमेश्वर एक पल में माफ कर देता है जब हम यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और ये कहते हैं, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ और मेरा विश्वास है कि मेरे पापों को तूने उठाया है। मैं पापी हूँ, मेरा विश्वास है मेरे पापों को तूने उठाया है। मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर। बस ये छोटी सी प्रार्थना से हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है और स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान हमारा परमेश्वर पिता हमें कहता है, मैंने तुझे माफ कर दिया। आज से तू मेरा बेटा है, आज से तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे ग्रहण कर लिया। आप समझिएगा इस बात को, सोचिएगा इस बात के ऊपर। जब हम इस छोटी सी प्रार्थना को विश्वास के साथ करते हैं और यीशु के बलिदान को ग्रहण करके यीशु को ग्रहण करते हैं, बलिदान पर विश्वास करते हैं, कितना बड़ा काम परमेश्वर हमारे लिए करता है। कितना बड़ा काम, इतना बड़ा गुनाहों का बोझ परमेश्वर एक पल में उठाकर फेंक देता है। इसलिए मैं कहती हूँ, पापों की क्षमा होने के बाद सबसे पहली बात हमारे साथ होती है, हमारे हृदय में बड़ी शांति आ जाती है।
बहुत शांति आती है। और ऐसी शांति आती है कि धीरे धीरे हमारे आसपास के लोगों के भी समझ में आने लगता है कि ये व्यक्ति का गुस्सा कम हो गया है। जो पहले बहुत हर बात के ऊपर गुस्सा करते थे, बात के ऊपर झगड़ा करते थे, अभी वैसा करते नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि अभी उनके आत्मा में परमेश्वर की शांति आ गई है। और ये शांति तब आती है जब हमें परमेश्वर पिता अपने संतान के रूप में ग्रहण करता है और हमें पापों की क्षमा दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि हम सर्वदा अपने होठों के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाया करें। स्तुति का बलिदान। अभी किसी जानवर का बलिदान मत करो, अभी किसी जानवर का लहू मत चढ़ाओ। परमेश्वर को इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही परमेश्वर इसे ग्रहण करेगा। आपने कितना भी अच्छा जानवर लाया, उसका लहू लाया, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा, वो उसके ऊपर देखेगा भी नहीं। यदि हमने यीशु पर विश्वास किया है, हमारा पहला बलिदान ये होना चाहिए कि हम निरंतर हमेशा हर हालत में परमेश्वर की स्तुति करते रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। जो हमारे होठ पहले बोलते थे, कहाँ है परमेश्वर, मेरे नसीब में सब बुरा ही है, परमेश्वर ने मेरे नसीब में सब दुख ही लिखा है। जो हमारे होठ परमेश्वर के बारे में गलत फहमी करके कुछ न कुछ बोलते रहते थे, बुरी बातें बोलते रहते थे, साथ ही साथ दूसरों की निंदा करना, गालियाँ देना, झूठ बोलना और बहुत बातें इन होठों के द्वारा बोलते थे, अभी ये सारी बातें बंद हो जाए और इन होठों का परमेश्वर को ये फल मिल जाए कि हमारे होठ ये बोलते रहे, हे प्रभु तू अच्छा है, तू भला है, तू मेरा बाप है, तूने मुझे आज़ाद कर दिया, तूने मुझे क्षमा कर दिया, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है। तूने मुझ पर जितना प्रेम किया उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरी ज़िंदगी के गंदगी को नहीं जानते हैं। यदि जानते तो मुझसे नफ़रत करते। तू ऐसा है कि तू सब जानता है और जानकर भी मुझे ग्रहण कर लिया, जानकर भी मुझे ग्रहण कर लिया। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा एक भाग होता है, एक गुप्त भाग, जो बस वही जानता है, बाकी लोग नहीं जानते। हमारे घर के लोग नहीं जानते, हमारे जीवन साथी नहीं जानते, हमारे माँ बाप नहीं जानते, पर ये गुप्त भाग परमेश्वर जानता है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा जो गुप्त भाग होता है ना, जब उसके घर के लोग जानेंगे तो उससे नफरत करेंगे। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, इतना अच्छा है, इतना प्रेम से भरा है कि वो सारी बातों को जानकर भी हमारे विश्वास के कारण, हमने यीशु को ग्रहण किया, इस विश्वास के कारण वो हमें क्षमा कर देता है और हमें ग्रहण करता है उसके पुत्र और कन्या के रूप में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि अब तुम्हारा होठों का फल ये रहे कि सदा हमेशा निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, उसकी स्तुति करते रहो। ये स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया करते रहो। अभी अपने होठों के द्वारा बुरी बात मत निकालो, अपने होठों के द्वारा दूसरों की निंदा मत करो, बुराई मत बोलो, गालियाँ मत दो, श्राप मत दो, कोई बुरी बातें मत बोलो और परमेश्वर के खिलाफ भी मत बोलो। परमेश्वर पर अविश्वास दिखाकर कोई दोष भी उस पर मत लगाओ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो होता है उसके पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है ये हम समझते नहीं है और फिर हम तुरंत बोलते देते हैं, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ, उपवास करता हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया। ध्यान में रखना, हर बात के पीछे परमेश्वर का कोई मकसद होता है और हर विश्वासी के जीवन में जो परमेश्वर का पुत्र या कन्या बन गई है, उनके जीवन में जो भी होता है वो भलाई के लिए होता है। चाहे वो दिखने के लिए बुरी बात हो, पर उसके द्वारा भलाई उत्पन्न हो जाएगी। परमेश्वर जो भी करता है भले के लिए करता है। इसलिए हमारे होठ
ये बोलने के लिए ना ही ले कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों होने दिया, ऐसा क्यों होने दिया। ऐसे शब्द हमारे होठों के द्वारा न निकले, परंतु हमारे होठ का ये फल परमेश्वर को मिले कि हम सदा सर्वदा उसका धन्यवाद करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपको बार बार हालेलुया बुलवाते हैं, आपसे बार बार परमेश्वर की स्तुति करवाते हैं, क्योंकि संसार में इसी बात की कमी है। दुनिया सब करती है लेकिन परमेश्वर का स्मरण नहीं करती और परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करती। आप भी देखो, आप अपने पहले की ज़िंदगी में जब आपको यीशु की पहचान नहीं थी और आप अंधकार में थे, क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग थे? हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर कोई उपकार किए हैं, कोई एहसान किए हैं, लगता ही नहीं था। पर जब आपको यीशु की पहचान हो गई, आपने जीवन को, सत्य को, मार्ग को जान लिया, तभी समझ लिया कि परमेश्वर कितना प्यार से भरा हुआ है। और इसीलिए लगातार निरंतर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है पहला बलिदान जो हर दिन हर पल हमारे द्वारा परमेश्वर को मिलना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, जब सुबह बिस्तर पर आपकी आँख खुल जाती है, तब मुँह से पहला शब्द निकले, धन्यवाद प्रभु, रात भर मुझे संभाला, नया दिन दिया, तुझे धन्यवाद। कम से कम इतना तो बोलो और उसके बाद बिस्तर से बाहर आ जाओ। किसी की आंखें सुबह खुल जाती है और सुबह धन्यवाद प्रभु शब्द मुंह से निकलता है, तो ये सही रास्ते पर है, इसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है। और किसी की आंखें खुल जाती है, पहला मोबाइल देखते हैं, टाइम देखते हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है, फटाक से बिस्तर से बाहर आते हैं, भाग दौड़ करते, ये काम वो काम वो काम, और फिर घर से निकलते समय 1 मिनट प्रभु की तस्वीर के सामने खड़े हो जाए और 1 मिनट के लिए प्रार्थना करे। वो भी क्या, हे प्रभु मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे संभालना, मुझे गाड़ी मिल जाए, बस मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, मेरा काम ठीक हो जाए, मैं आ जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर हमारा नौकर है, हम उसको बता के जा रहे हैं, तुम्हारा काम है मुझे संभालना, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, रात को इधर आने तक मेरी रक्षा करना। आप सही रास्ते पे नहीं हैं। मैं ये नहीं बता रही कि आप गलत कर रहे हैं, ये प्रार्थना गलत नहीं है, पर प्रभु का धन्यवाद कहाँ है, प्रभु की महिमा कहाँ है, उसके एहसानों को याद करना कहाँ पर है। सुबह जब बिस्तर पे आंखें खुल जाती है, पहले आपके मुंह से निकलना चाहिए, प्रभु धन्यवाद, रात भर मेरी रक्षा की, ये नया दिन दिखाया, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। रात में यानी बीच रात में, आधी रात में कभी पेट में दर्द हुआ होगा और थोड़ा सा दर्द होने के कारण कुछ समय के लिए आपकी नींद लगी भी नहीं होगी, तो भी सुबह उठने के बाद बोलो तुझे धन्यवाद, क्योंकि पीड़ा देने वाला, दर्द देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो दुष्ट शैतान है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, अनंत प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करो। सुबह जब आंखें खुल जाती है तब शुरुआत होनी चाहिए, प्रभु तुझे धन्यवाद। दिन भर हमारा मुंह, हमारा हृदय परमेश्वर की स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे। आप ट्रेन से सफ़र कर रहे, बहुत भीड़ में है, तो भी आपके अंदर, आपके मन में प्रभु का भजन चलता रहे, प्रभु का धन्यवाद चलता रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे। आप कंपनी में, ऑफिस में काम कर रहे, वहाँ प्रभु का धन्यवाद करते रहे। आप वापस आ रहे, सफर में है और किसी काम में है, सब जगह हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये पहला बलिदान है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। अभी दूसरा बलिदान क्या है? आगे के वचन में कहा है कि हमें भले काम करना है और उदारता के काम करना है। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना, इसका मतलब दूसरों पर सच्चा प्रेम दिखाना।
आपके आसपास जो लोग हैं, आपके घर में हो या सफ़र में हो या कंपनी में हो, ऑफिस में हो, हम सबों के साथ भले काम और उदारता के काम करते रहे। एक बात ध्यान में रखना, परमेश्वर ने हमें पूरी दुनिया के ऊपर प्रेम करने की आज्ञा नहीं दी है, परंतु पड़ोसी के ऊपर प्रेम करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि परमेश्वर के रास्ते आसान है, हमें कठिन लगते हैं पर आसान है। यीशु ने आज्ञा क्या दी है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। ये नहीं कहा है दुनिया से प्रेम करना, सारी दुनिया के लोगों से प्रेम करना। यदि ऐसा है तो यह आज्ञा बहुत कठिन है, बहुत भारी है और हम इसको उठा नहीं पाएंगे। अभी कहाँ किसी राज्य में बाढ़ आ गई तो हमें दौड़ के जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अमेरिका में कोई संकट आ गया, हमें वहाँ भी जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। किसी देश में कोई संकट आ गया, किसी दूसरे राज्य में संकट आ गया, हमें वहाँ भी जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता है। हम तो दुर्बल लोग हैं, हमारे शरीर को भी सीमा है, दिमाग को भी सीमा है। तो परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं है पूरे संसार के लोगों के ऊपर प्रेम करो। परमेश्वर जानता है पूरे संसार के लोगों के ऊपर प्रेम करना उसका काम है, हम ये नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए छोटी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अभी पड़ोसी कौन बताओ? तुम्हारा भाई तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारी बहन तुम्हारी पड़ोसी है, पड़ोसन है, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे घर के आसपास रहने वाले, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हारे करीब रहते हैं। जब तुम सफ़र करते हैं ट्रेन से या बस से या रास्ते से पैदल चल रहे हैं, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुम जहाँ काम करते हो वहाँ जो तुम्हारे आसपास है, यानी हम जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ हमारे आसपास जो लोग हैं, उनमें जो दुर्बल है, कमज़ोर है, जिनको सहायता की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनके बारे में हम उदारता के काम करें, भलाई के काम करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो कोई बहन यहाँ पर होगी, वो कहेगी हाँ हाँ भले काम मैं करती हूँ। क्या करती हूँ? मैं कहीं एक अनाथ आश्रम में गई थी, वहाँ मैंने 100 बच्चों को खाना खिलाया, बहुत भला काम किया। घर में बिस्तर पर सास लेटी हुई है, उसको 1 गिलास पानी भी नहीं दे रही है। बिस्तर पर सास लेटी हुई है, उसके बारे में ये सोच रहे कब खत्म हो जाएगी। प्रभु ने तुझे कहा है पड़ोसी पे प्रेम कर। अभी फ़िलहाल तेरी सास तेरी पड़ोसन है, उस पर प्रेम कर। सास जो बिस्तर पर लेटी है ना, उसको पानी दे, खाना दे, उसके नहाने की व्यवस्था कर, उसकी जितनी सेवा उसकी ज़रूरी है वो कर ले। यदि वो करेगी तो परमेश्वर ज़्यादा खुश हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, इस गरीब की हमने मदद की, वीडियो बनाया यूट्यूब पर डाल दिया, उस गरीब की मदद की, वीडियो बनाया यूट्यूब पर डाल दिया। घर में कोई बीमार पड़ा है, उस पर देखते भी नहीं है। और ज़्यादातर घर में बूढ़े लोग होंगे तो उन पर नज़रअंदाज किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, यह आपकी परीक्षा होती है। आपके परीक्षा के लिए आपके साथ ऐसा होता है। आपके घर में कोई बूढ़ी व्यक्ति बीमार हालत में है या उनको आपकी सहायता की ज़रूरत है, आप उनकी सहायता नहीं करते हैं और आप दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए दूसरों की मदद करते हैं, ये परमेश्वर की नज़र में भले काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भले काम करना चाहते, आप रास्ते से जाते हैं, कोई गरीब लोग, कोई भिखारी आपकी नज़र में आते हैं, उनके साथ भलाई के काम करो। पर ये नहीं कि आप गरीब को ढूंढते जाओ और उनकी मदद करो और यूट्यूब पर दिखाओ और घर में जिनको आपकी ज़रूरत है वो पड़े हैं, उनकी आप मदद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा यीशु ने आज्ञा दी है पड़ोसी से प्रेम करना। आपके आसपास जो भाई बहन है, जो लोग हैं, उनसे प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भलाई करना
और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये जो पहला बलिदान है, स्तुति रूपी बलिदान, हमारे होठों का फल कि हम निरंतर परमेश्वर की महिमा करते रहे, निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, ये एक बलिदान काफ़ी नहीं है। ध्यान में रखना, ये एक बलिदान काफ़ी नहीं है। आप कहेंगे मैंने 100 बार हालेलुया बोल दिया, मैंने 1000 बार हालेलुया बोल दिया, परमेश्वर को कितना बड़ा बलि चढ़ाया। और रास्ते से जा रहे हैं, किसी को मदद की ज़रूरत है, उन पर नज़रअंदाज करके निकल गए। आपके घर में कोई है जिनकी आपको सेवा करने की ज़रूरत है, आपने उन पर नज़रअंदाज कर दिया और आप कहेंगे मैंने 10,000 बार हालेलुया बोल दिया। फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर उदार है, परमेश्वर भला है, वो सारे भले काम करता है और इसीलिए वो हमें भी आज्ञा देता है कि हम भी उसकी तरह उदारता के और भलाई के काम करें, क्योंकि हम यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जीता है, यानी दुनिया की नज़र में अच्छा व्यक्ति रहता है, लोग उसे भला मनुष्य कहते हैं। और यदि उसका बेटा बिगड़ जाए और गलत काम करे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? बाप कैसा और बेटा कैसा। बाप दूसरों की मदद करने वाला है और बेटा तो एकदम खराब निकला। हम वैसे ना बन जाए। हमारा बाप भलाई करने वाला और उदारता के काम करने वाला है। यदि हम उसके बच्चे हैं तो हमें भी दूसरों के ऊपर तरस आनी चाहिए, हमें भी दूसरों के बारे में दया दिखानी चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए। यदि हमें दूसरों के लिए प्रेम, दया, करुणा नहीं है तो हम परमेश्वर के बच्चे कैसे हो सकते हैं? बताइए, बताइए, हम परमेश्वर के बच्चे कैसे हो सकते हैं? कितने सारे लोगों के घर में ही ऐसे लोग हैं कि आपको उनकी सेवा करने की ज़रूरत है और आप करते नहीं हैं। कितने बार तो ऐसा भी होता है, पति बीमार हो जाता है और बहुत दिन तक बीमार रहता है। ज़्यादातर यदि पति रिटायर्ड हो गया है और बीमार हो गया है तो पत्नी सेवा करते करते थक जाती है और मन में ये सोचती है या तो ठीक हो जाए या तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी रिटायर्ड हो गए ना तो अभी उनका काम भी ख़त्म हो गया। ये मैं आपको मजाक नहीं बता रही हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ये सच्ची बातें है। पति रिटायर्ड हो गया और अभी बीमार हो गया तो उसकी सेवा करने को पत्नी राजी नहीं होती है। 10 दिन 15 दिन सेवा हो गई कि पत्नी इतनी परेशान हो जाती है, लगता है या तो ठीक हो जाए या तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी उसको पति की ज़रूरत नहीं है। अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कमा रहे हैं, पति की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके आसपास ढूंढो कि आपको कहाँ भले काम करना है, कहाँ उदारता के काम करने हैं। यहाँ प्रार्थना में जब आप बैठते हैं, यहाँ कभी कोई बीमार लोग रहते हैं, कई बूढ़े लोग रहते हैं, कई दुर्बल लोग रहते हैं, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें। जब आप यहाँ से वापस जाते हैं, आपके सफ़र में आप जब दुर्बल लोगों को देखते हैं, आप उनकी मदद करो। जिनको दया दिखाने की, करुणा दिखाने की ज़रूरत है, उनको दिखाना चाहिए। ये हमारे भले काम है, ये हमारे उदारता के काम है। और वचन कहता है ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई 10,000 बार हालेलुया बोले और घर में कोई बीमार है उसकी सेवा ना करे तो प्रभु कहेगा पहले उसकी सेवा कर, पहले उस पर प्रेम दिखा, पहले उस पर तरस खा, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। तरस खाना, प्रेम करना, करुणा करना, दया दिखाना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। और यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे अंदर भी ये स्वभाव आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें मुफ्त में पापों की क्षमा दिलाई है यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा। मुफ्त में पापों की क्षमा, मुफ्त में स्वर्ग के आशीष, मुफ्त में पवित्र आत्मा, मुफ्त में चंगाई। आप में से कितने सारे लोग यहाँ बड़े बड़े बीमारी से चंगे हुए हैं? आप बताइएगा कि आपने चंगाई पाने के लिए कितना पैसा दिया है?
यहाँ बहुत है जिनका दमा ठीक हो गया है, बहुत है जिनका कैंसर ठीक हो गया है, कितने सारे लोगों की सालों साल की बीमारी ठीक हो गई है। आपने कितना पैसा भरा है जिसके द्वारा आपको ये चंगाई मिली। अभी आपको आना जाना करने के लिए पैसा लगा होगा, उतना तो देना ही पड़ेगा। पर क्या परमेश्वर ने आपसे कोई पैसा लिया है? क्या हमने आपसे कोई पैसा मांगा है? हम तो किसी चंगाई का पैसा ले नहीं सकते हैं। यीशु ने आज्ञा दी है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटते जाओ। परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान जो हमें परमेश्वर के द्वारा मुफ्त में मिला है, हम मुफ्त में बांट रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के पैसे नहीं लेते हैं, चंगाई के पैसे नहीं लेते हैं। हजारों लोग शराब से मुक्त हो गए हैं, कितने बुरे व्यसन से मुक्त हो गए हैं हजारों लोग। किसी ने परमेश्वर को पैसा नहीं दिया है। दाम देकर चंगाई खरीदी नहीं जाती, दाम देकर छुटकारा खरीदा नहीं जाता है, दाम देकर परमेश्वर के आशीषों को खरीदा नहीं जाता है, दाम देकर परमेश्वर के किसी वरदान या सामर्थ को या पवित्र आत्मा को खरीदा नहीं जाता है। ये सारा परमेश्वर का वरदान मुफ्त में मिल जाता है, मुफ्त में। हालेलुया, हालेलुया। आपने मुफ्त में चंगाई पाई है, मुफ्त में छुटकारा पाया है, मुफ्त में आशीष पाए हैं। कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, आर्थिक समस्या से बाहर आए हैं। आपने जीवन में आशीष पाए हैं मुफ्त में, आपने पापों की क्षमा पाई है मुफ्त में। आपका नाम जीवन के किताब में यानी स्वर्ग में लिखा गया है मुफ्त में। वहाँ स्वर्ग में नाम दर्ज करने के लिए आपने दाम नहीं भरा है, मुफ्त में हमारा नाम वहाँ पर लिखा गया है, मुफ्त में हमें अनंत जीवन दिया गया है, मुफ्त में, हमारे लिए मुफ्त में है, परमेश्वर के लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ा दाम चुकाया है, उसके पुत्र का शरीर और लहू, उसने बड़ा दाम दिया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यह भी कहता है, तुम दाम देकर खरीदे गए हो। यीशु ने अपना लहू बहाकर, अपना शरीर और लहू देकर हमें खरीदा है, लेकिन हमें सारी बातें मुफ्त में मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वचन बोलते हैं, उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए, उसी के यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए, क्योंकि उसने हमारी बीमारी ली है। हमारे सारे रोगों को, सारी बीमारियों को यीशु ने लिया है, और इसलिए यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए। दाम उसने चुकाया, हमने नहीं। हम मुफ्त में चंगाई पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई मुफ्त है, छुटकारा मुफ्त है, आशीर्वाद मुफ्त है, पापों की क्षमा मुफ्त है, अनंत जीवन मुफ्त है। अभी कोई बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जानवर का लहू देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दाम देने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए वचन कहता है, 2 बलिदान चढ़ाया करो। एक बलिदान अपने होठों के द्वारा निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करो, और दूसरा बलिदान भले काम करो, उदारता के काम करो। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए।
शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।